आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस, आपके साथ मैं हूं प्रेरणा सिंह। आइए चलते हैं खबरों की ओर, तब तक बने रहिए स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। बीएसएफ सैनिक विनोद जारा का सेना से सेवानिवृत्त होकर लौटते समय पुगल में हुआ भव्य स्वागत। आज पुगल में बीएसएफ सैनिक विनोद जारा का भव्य स्वागत किया गया। सेवानिवृत्त होकर खाजूवाला अपने निवास लौट रहे थे। पुगल के वरिष्ठ लोगों ने, युवाओं ने उन्हें पुगल में रोककर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ ही उनका स्वागत किया। बीएसएफ जवान विनोद जारा देश की सेवा के साथ साथ जन सेवा से भी जुड़े हुए हैं। रक्तदाहिनी सेवा संस्थान के वह संरक्षक हैं और बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी हॉस्पिटल पीबीएम में उनके द्वारा लगातार कैंप लगाकर ब्लड डोनेशन किया जाता है और यह सारी सेवाएं उनके द्वारा बिल्कुल फ्री की जाती हैं। विनोद जी जारा युवाओं में बहुत अधिक लोकप्रिय हैं और वह प्रेरणादायक भी हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष डूंगरजी सेन ने उनको साफा पहनाकर स्वागत किया और कहा कि विनोद जी द्वारा देश की सुरक्षा के साथ साथ जनता सेवा में भी लगे हुए हैं, इसलिए वह युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। स्वागत में नरेंद्र जी सारन, हरखा राम जी मास्टर, साहब राम जांगू, आनंद गौर, अजय मीरा, ठेकेदार भंवर सिंह चौहान, समूह शेख इमामुद्दीन, एडी पटियार, अरविंद वासु के अलावा सैकड़ों युवा एवं गांव के वरिष्ठ लोगों ने मिलकर राजस्थानी परंपरा का साफा पहनाकर विनोद जी जारा का स्वागत किया। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। देखें स्टार न्यूज प्लस की राजस्थान के बीकानेर से जोनल हेड सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। की धरती पर इनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के बाद हम इनसे बात भी करेंगे। मंडल अध्यक्ष डूंगरजी सेन द्वारा इनको साफा पहना के, जो एक राजस्थान की परंपरा है, साफा पहना के स्वागत करने की, वो परंपरा को निभाते हुए और सभी लोग बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है, क्योंकि धर्मपत्नी भी इनके साथ में है। माला द्वारा स्वागत, अभिनंदन। पीपल फाउंडेशन के अध्यक्ष आनंद जी गौड़, करम जी मास्टर, सभी लोग आज इनके स्वागत में अभिनंदन में खड़े हैं। देश की सेवा जो करता है उनका सम्मान सभी के दिलों में रहता है, लेकिन आज ये सेवानिवृत्त होकर आए हैं और सेना से, और उनका स्वागत अभिनंदन गांव के लोग कर रहे हैं। करम जी, सभी लोग मिलेगा तो मिठाई खिला के स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। सबके जवान नारों के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विराज हो गया, है इनकी धर्मपत्नी है, उनका भी स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। भारती के वीर श्री विनोद जी जारा आज राष्ट्र की सेवा में, देश की सुरक्षा में, देश की सीमा में आज जो हम सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, तो उस देश की सुरक्षा में जो 30 साल इन्होंने अपने दिए हैं और उस 30 साल की राष्ट्र की सेवा पूर्ण कर ये हमारे बीच सेवानिवृत्त होकर पधारे हैं। इस मौके पर श्री जारा साहब का ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आगे का ये जीवन इनका स्वस्थ रहे और इसी प्रकार ये समाज सेवा में और देश की सेवा में अपना
समय आगे का व्यतीत करेंगे। इस मौके पर पधारे सभी ग्रामवासियों का भी स्वागत है कि जिन्होंने कि लगा कि आज दारा जी जो हमेशा ही अपने राष्ट्र की सेवा के साथ साथ भी हमेशा समाज सेवा में आगे रहे और देश हित में या फिर आमजन के लिए जो भी उनके समाज कल्याण के कार्य ये पहले से करते रहे हैं। जीवनदायिनी रक्त और समूह समिति के लिए वो अपना चैरिटी चलाते हैं, जिसके तहत ये ब्लड जो रक्तदान के लिए भी हमेशा प्रयासरत रहे हैं। आशा करते हैं कि इसी प्रकार अब इन्हें थोड़ा ज़्यादा समय भी मिल पाएगा, क्योंकि ये अपने राष्ट्र के जो कर्तव्य थे उससे आज सेवानिवृत्त होके आए हैं। इस मौके पर हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बिल्कुल अजय जी मिड्डा जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो आपको मिलने का मौका मिला है एक सेना के जवान से, सेना का जवान कभी रिटायर नहीं होता और ये तो जन सेवा कर ही रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, जय श्री राम। मैं विनोद जी भाई साहब के बारे में क्या कहूँ, जितने कहने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। इन्होंने राष्ट्र सेवा के साथ साथ समाज और धर्म की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। और तो जीवनदायिनी ब्लड सेवा समिति के संचालक है भाई साहब, ये जो पुण्य का काम ये कर रहे हैं, ऐसा शायद राष्ट्रभक्त तो है ही, आपके समाज और धर्म के लिए भी बहुत कुछ। बिल्कुल, धन्यवाद। आज आप सेना की जो भारत के लिए जो कर्तव्य निभाया जाता है, और आप कर्तव्य ये जो कह रहे हैं कि आपने सेना के लिए नहीं, आपने देश के लिए काम किया है, और सेवानिवृत्त होके फौजी जब घर आता है तो जो स्वागत आपका जो हो रहा है हर गांव में हो रहा है, उसका एक कारण भी रहा है। मैंने इनसे बात की थी कि देश के लिए रक्त देने के साथ साथ में आप रक्त की यानी कि आप ब्लड जो आपका एक ब्लड दायिनी जो एक संस्था है उसके भी आप संस्थापक हैं और देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी भी आपके साथ हैं और आज पुगल में आपके देखो स्वागत किया गया है। तो सर आपको आज पुगल में आके कैसा लगा और आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले पुगलगढ़ निवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, खमा गणी, राम राम, जय माता दी। आप सभी पुगल निवासियों ने जो मान सम्मान दिया है इसके लिए आप सभी बड़े बुजुर्ग साथी जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अपना कीमती समय दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि आपने ये समय कैसे दिया, तो समय हर इंसान के पास में होता है पर समय निकालना पड़ता है। तो बीकानेर है जो संभाग का सबसे बड़ा पीबीएम अस्पताल है बीकानेर में, तो उसमें दूर दराज अपने पुगल का ही नहीं, मेरे गांव का ही नहीं, चूरू, रतनगढ़, गंगानगर, नागौर, जैसलमेर तक के मरीज आते हैं जो ब्लड के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो आज से 15 साल पहले मैंने एक छोटी सी एक समूह बना के शुरू किया, तो आज आप सभी भाइयों के सहयोग से 5-6 हज़ार आदमियों का बहुत बड़ा समूह हो गया है। और साल के अंदर 2,500 से लेके 3,000 तक यूनिट ब्लड है हम डोनेशन करा के पीबीएम में एकत्रित करते हैं। सरकारी ब्लड बैंक से ब्लड कैंप लगाते हैं और मरीजों को निःशुल्क जो ब्लड की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए हमारे सुमनकौर चैरिटेबल के हरिकृष्ण जी राजपुरोहित है, मारवाड़ जन सेवा समिति है, सभी सदस्य हम एक साथ मिलके बहुत अच्छे से मरीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। चाहे उनके पानी की व्यवस्था हो, चाहे सर्दियों में रहने की रैन बसेरा की हो, गर्मियों में जल की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था हम सब मिलकर करते हैं और आप सभी के सहयोग से ये सब हो रहा है। सर यही तो बात है कि आप सीमा की सुरक्षा के साथ साथ आपने जन सेवा की है। इसी के कारण है कि आज पुगल के जो लोग हैं जो आपका स्वागत करने के लिए तत्पर खड़े हैं, आपके प्रति जो प्रेम है वो आज दिख रहा है। देखिए गांव पूरा पुगल के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आपकी जो ये भावना है उसी भावना की कदर करने के लिए आज यहाँ पे लोग खड़े हैं। और मैं अध्यक्ष साहब जो हमारे मंडल अध्यक्ष है भाजपा के, सर आप क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? सर जी ने देश की सेवा के साथ साथ में जनता की सेवा की है, जनमानस की सेवा की है। अब वहाँ से रिटायरमेंट हो गए, तब पूरा समय जनता के लिए देंगे। देखो जनता जो आम आदमी है वो आपसे एक आस लगाए बैठा है कि आपने सेवा की है, देश की सेवा के साथ साथ आपने जनता की सेवा की है। और नरेंद्र जी सारण, आज खुशी की बात है कि आज पुगल का सौभाग्य है कि एक सेना का जवान जो सेवानिवृत्त होकर आया, लेकिन सेवानिवृत्त है हुए नहीं है, ये जिन सेवा कर रहे हैं ये कभी ज़िंदगी में सेवानिवृत्त हो नहीं सकते। ऐसे जो व्यक्तित्व होता है वो कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे? फौजी साहब विनोद जी के बारे में ये कहूँगा,
इन्होंने देश की सेवा के साथ साथ मानव कल्याण के लिए एक नया काम किया है। अब वो देश सेवा से और अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब ये समाज के लिए और मरीजों के लिए जो रक्त वाहिनी चला रहे हैं, जो गरीब और मरीज है जिसको खून की जरूरत हो उस समय उसको ब्लड मिल जाए, इससे बड़ा तो पुण्य नहीं है। मैं सभी से लोगों का आग्रह करूँगा, भगवान ने आपको जीवन दिया तो आप कहीं न कहीं किसी के रूप में सेवा के लिए तत्पर रहें। बिल्कुल, आज ये पूगल का सौभाग्य है कि आप पधारे हैं और ये सब आपका स्वागत करने पे तत्पर हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टार न्यूज़ प्लस से सतीश पुरोहित।